गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को त्रिकोणमिति के जो कुछ अनुप्रयोग हैं यानी कि हाइट अंडरस्टैंड के बारे में बताने वाला हूँ। जितने भी आज तक VVI क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस मैं उतना ही क्वेश्चन कराऊंगा और आप सभी को उतना ही क्वेश्चन कर भी लेना है और आप सभी का एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा। तो अगर आप सभी अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो जैसा कि बोर्ड पर आप सभी देख भी रहे हैं, ये लिखा हुआ है क्लास 10th मैथ अध्याय 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, यानी ट्राइगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति के कुछ जो अनुप्रयोग हैं उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इस चीज़ का यूज़ मैं आप सभी को इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री। देखिए, जब भी 90 डिग्री आ जाए कोण एक बराबर, तो आप लोग हमेशा क्या लेना है? एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ही लेना है। AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 2√3 सेंटीमीटर है, तो कोण A का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने देखा, जब भी कोण A बराबर 90 डिग्री आ जाए तो 90 डिग्री मतलब होता है समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाकर पहले से ही रख लिया क्योंकि टाइम हम लोग का ज़्यादा वेस्ट ना हो, अभी एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो यहाँ मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, कोण A को मैंने समकोण बना दिया और फिर B लिया और फिर C लिया और C पे मैंने थीटा डिग्री का कोण बना लिया और यहाँ पे दिया हुआ है AB बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो AB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आप सभी जानते हैं एक समकोण त्रिभुज जो नीचे वाला पोर्शन होता है बेस लाइन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं यानी कि B कहते हैं। फिर है AC बराबर, AC देखिए ये है, तो आप लोग जानते हैं जो कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब। इसको मैंने P लिख दिया बराबर 2√3 सेंटीमीटर। तो कोण B का मान ज्ञात करें। अब इसमें देखिए त्रिकोणमिति का कुछ जो अनुप्रयोग है यानी कि हाइट अंडरस्टैंड, उसमें आप सभी के मुख्यतः तीन ही चीज़ का ज़्यादा उपयोग होता है। ज़्यादातर तीन ही चीज़ का उपयोग होता है। एक होता है साइन थीटा का, दूसरा होता है टेन थीटा का और एक होता है कॉस थीटा का। उसमें भी इन तीनों में भी ज़्यादा उपयोग होता है साइन थीटा का और टेन थीटा का। मेनली इस दो चीज़ को ही हम लोग को त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है और इसी तीन चीज़ पे हम लोग को कमांड भी करना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कोण B का मान कैसे निकलेगा। यहाँ देखिए P भी दे रखा है और B भी दे रखा है, तो हम लोग को पता है, यहाँ पहले मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। त्रिभुज ABC में अब दिया क्या क्या है तो ये भी लिख देते हैं। दिया है क्या दिया है देखिए, तो P बराबर दिया है यानी कि P कहें तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB बराबर दिया है। AB बराबर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। AC बराबर कितना दिया हुआ है? 2√3 सेंटीमीटर। आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार से बनाना है। और कोण A बराबर कितना है? 90 डिग्री। कोण A बराबर कितना है? 90 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है? थीटा का मान क्या करना है? फाइंड आउट करना है। थीटा यानी कि कोण B वही हुआ थीटा, कोण B का मान। ठीक है, इतना हम लोग को निकालना है। देखिए P दिया हुआ है और B दिया हुआ है, तो P बटे B किसका सूत्र होता है? टेन थीटा का। आप लोग सूत्र में देखिए P बटे B होता है। क्या होता है? P बाय B होता है। तो टेन थीटा P का मान कितना दिया है? देखिए 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर बटे B का मान देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए या 2√3 सेंटीमीटर बटे 2 तिया 6, 2 तिया 6 लिख सकते हैं। ये 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि कट जाएगा। अब क्या बचेगा वो देखिए, √3 बटे 3। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो यही कट गया,
ठीक है, अब 3 बच गया। अब इसका हम लोग क्या करना है, इसका अंश परमेकरण कर देना है। क्या करना है, अंश परमेकरण। √3/√3। जब √3 को √3 में गुना करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 और √3 में गुना करेंगे क्या आएगा, 3 गुने √3 आएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या, 1/√3। तो आप सभी देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। तो थीटा बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, 30 डिग्री। क्या निकल कर आ जाएगा, 30 डिग्री। तो वही पूछ रहा है कोण बी का मान, तो कोण बी पर ही तो थीटा है, तो कोण बी का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, यही हमारा इसका फाइनल आंसर हुआ। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं भी आया है तो आप सभी मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताएं, तो मैं इस क्वेश्चन को अगली वीडियो में फिर बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, ये भी क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन नंबर ये दूसरा जो है, ये भी एनसीईआरटी का है और एग्जाम में कई बार रिपीट हो जाएगा। 18 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, यानी हर एक साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इसीलिए इस साल भी इस क्वेश्चन की आने की संभावना है, जो कि 2025 में एग्जाम होने वाला है। वो बिहार बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड के हो, चाहे वो यूपी बोर्ड के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये क्वेश्चन उसमें बार बार रिपीट होता है। ये भले ही हिंदी में लिखा होगा, लेकिन इसका प्रोसेस जो है वो सीबीएसई मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, या यूपी बोर्ड के हो, या चाहे बिहार बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के हो, अदर बोर्ड के हो, सभी के लिए प्रोसेस सेम ही होने वाला है। इसीलिए आप सभी इस वीडियो को जरूर देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो जो मैं यहाँ पे प्रोसेस बता रहा हूँ इसी तरीका से, वह फिर कहीं आप सभी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझने में आप सभी को दिक्कत आएगी, तो वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले सवाल पढ़ते हैं। एक उदग्र मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है तथा उसके छाया की लंबाई 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ कह रहा है मीनार की ऊंचाई क्या है। एक पहले हम लोग लेते हैं मीनार। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक मीनार ले लिए। ठीक है, मीनार खड़ा रहता है, जैसे दिल्ली का कुतुब मीनार खड़ा है वो सीधा खड़ा रहता है। एक हम लोग यहाँ पे मीनार ले लिए। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई हम लोग दे देते हैं, कितनी है, 2√3 मीटर, इतना इसकी ऊंचाई है। तथा उसके छाया की लंबाई, ये जो मीनार है, और जब यहाँ सूर्य यहाँ निकलेगा, यहाँ पे मान लीजिए सूर्य जो निकलेगा, इसकी छाया किधर जाएगी, इसके दाहिने तरफ जाएगी। किधर जाएगी, इसके दाहिने तरफ। ये इसकी छाया की लंबाई कितनी है, ये 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, अब से क्या है, प्रकाश का उन्नयन कोण। देखिए अब एक चीज और आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, उन्नयन कोण। एक होता है उन्नयन कोण, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक होता है उन्नयन कोण, ठीक है, और एक होता है अवनमन कोण। एक होता है अवनमन कोण, ये होता है। अब देखिए इस दोनों का मतलब क्या है, दोनों कोण ही, लेकिन इसका मतलब क्या है। जब हमें उन्नयन कोण कहे, यहाँ पे उन्नयन कोण कह रहा है, उन्नयन कोण जो कहता है, तो उन्नयन कोण की स्थिति में हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। क्या करते हैं, जब उन्नयन कोण कहता है तो किसी भी चीज को हम लोग नीचे से खड़ा होकर ऊपर की ओर देखते हैं, तो वह उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे कि आकाश के मार्ग से कोई अगर हेलीकॉप्टर जा रहा है, कोई जहाज जा रहा है, तो नीचे के बच्चे उसको देखने लगते हैं, तो वहां पर उस स्थिति में कौन सा कोण बनता है, उस स्थिति में उन्नयन कोण बनता है। जैसे कोई बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, वो पतंग को ऊपर की ओर देखते हैं, कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। अगर कोई व्यक्ति हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है या हवाई जहाज पर बैठा हुआ है, या तो उस स्थिति में ऊपर वाला आदमी जो नीचे के आदमी को देखता है या नीचे किसी वस्तु को देखता है, उस स्थिति में अवनमन कोण बनता है। यानी कि ऊपर से किसी चीज को देखने पर कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। छत पे से किसी चीज को नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी इस दोनों कोण के बारे में डिफरेंस सभी को आपको पता आ गया होगा। तो यहाँ कह रहा है उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण तो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, तो यहाँ इसीलिए मैंने यहाँ पे
उन्नयन कोण दिया। अब हम लोग इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, और ये सूरज के प्रकाश आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या 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 रहा है, ये जो है उन्नयन कोण थीटा डिग्री है, ये कितने डिग्री का होगा। तो मैंने आप सभी को क्या बताया, पहले यहाँ लिख देना है दिया है, दिया है। तो दिया है, क्या दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मीनार की जो है, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2√3 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है। इसको हम लोग एच भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एच। अब देखिए एच यानी कि पी, ये पी होगा, जब इसके थीटा के सामने जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, पी होती है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बी यानी कि आधार। अब क्या देखेंगे, छाया की लंबाई क्या दिया हुआ है, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई कहे तो यानी कि बी बराबर कितना है, 2 मीटर। अब देखिए P दिया हुआ है और B दिया हुआ है, तो आप सभी को पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटे B। एक फॉर्मूला होता है, बस वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, tan थीटा बराबर P बाय B, बस यही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, tan थीटा बराबर P कितना है, 2√3 मीटर बटे बी कितना है, 2 मीटर। तो यहाँ से मीटर मीटर कट गया, 2 यहाँ से कट गया। ठीक है, tan थीटा बराबर √3। तो देखिए अब आप लोग को टेबल याद होगा, जो tan थीटा sin थीटा का मान वाला जो टेबल रहता है, उसमें tan कितना डिग्री का मान जो होता है वह √3 होता है। तो आप सभी को याद होगा tan 60 डिग्री का मान जो होता है, tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है, √3। तो इसीलिए यहाँ पर थीटा का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर थीटा का स्थान कितना आया है, 60 आया है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आप सभी को बताया। अब मैं इससे थोड़ा कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन लेता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी क्वेश्चन एक अपने आप में बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ही बार रिपीट एग्जाम में बार बार किए जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लाया हूँ। आप सभी वीडियो को इसकी बिल्कुल भी न करें और चैनल पर बने रहें। तो देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, नहीं, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को समझना भी है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का अच्छे से तरीका समझेंगे। ठीक है, अब देखिए 20 मीटर ऊंची मीनार पर एक ध्वज दंड है। जमीन पर एक बिंदु पर ध्वज दंड के पाद एवं शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए 20 मीटर ऊंची मीनार पर एक ध्वज दंड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले फिगर बनाएंगे। तो ये 20 मीटर एक क्या है, मीनार है। 20 मीटर ऊंची एक क्या है, मीनार है, पर एक ध्वज दंड है। तो ये जो मीनार है इस पर एक क्या है, ध्वज दंड है। तो टेढ़ा हो गया, एक क्या है, एक ध्वज दंड है। ठीक है, जमीन पर एक बिंदु पर, जमीन पर एक बिंदु पर, ठीक है, के पाद एवं शिखर के उन्नयन कोण। तो ये पाद है और ये इसका क्या है, शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कह रहा है दोस्तों, ध्यान रखिए, उन्नयन कोण कह रहा है, अवनमन कोण नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है, उन्नयन कोण कह रहा है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण नहीं कह रहा है। ठीक है, ये फिगर मैं सही से बना लेता हूँ फिर से यहाँ पे। देखिए ये जो है, ये 20 मीटर एक क्या है, मीनार है, और ये मीनार पर एक ध्वज दंड है। अब देखिए इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो ये छोटा कोण है, इतना ही कोण है, तो 45 डिग्री होगा,
और ये जो थोड़ा बाहर जाएगा यहाँ पे कोण पूरा ऐसे करके जब पूरा लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। छोटा कोण पहले, उसके बाद बड़ा कोण 60 डिग्री। अब हम लोग इसको मान लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे समकोण मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं डी। तो ये ए डी वाला जो है ना, यह क्या है, ध्वज दंड है। ध्वज दंड को हम लोग एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। और ये बी सी जो है इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वाई। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना क्या है, निकालना क्या है। तो निकालना क्या है, ध्वज दंड की ऊंचाई। इसकी हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, ये वाला मान निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan 45 यानी कि 45 डिग्री का मान अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, P बटे P। तो ये क्या है, P है, और ये क्या है, B है। इसे यहाँ लिख देंगे त्रिभुज A B C में। अभी हम लोग को सिर्फ इस त्रिभुज में इतना, ये त्रिभुज है A B C, इसी त्रिभुज में देखना है। ऊपर वाले त्रिभुज को भी भूल जाइए आप लोग। ठीक है, तो P का मान कितना है, 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री का मान कितना होता है, 45 का मान 1। P का मान कितना है, 20 मीटर। Y कितना दिया हुआ है, सॉरी B कितना दिया हुआ है, Y। तो Y जब 1 को Y से गुणा करेंगे क्या होगा, Y बराबर 20 मीटर। तो Y का मान कितना निकला, 20 मीटर। ये भी 20 मीटर और ये भी 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब फिर हम लोग लेते हैं त्रिभुज डी बी सी में। डी बी सी में कितना, tan 60 डिग्री। tan, ये बड़े त्रिभुज का है tan 60 डिग्री। इसका क्या होता है सूत्र, P बटे B। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर P कितना दिया, ये P इसमें पूरा होगा, ये वाला, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें P होगा। तो P में क्या क्या आ रहा है देखिए, D और A भी आ रहा है। तो D A प्लस A B कितना हो गया, बटे B में कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, सेंटीमीटर नहीं 20 मीटर। अब देखिए √3 बराबर बी डी, सॉरी डी ए कितना है, x माने हुए हैं तो x लेंगे, प्लस ए बी कितना है, तो 20 है तो 20 यहाँ लिखेंगे, बट्टे यहाँ पे 20 है तो 20। अब देखिए यहाँ पे 1 ले लेते हैं, x को 1 से गुना करेंगे तो x आएगा, प्लस 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, बराबर √3 को और 20 को गुना करेंगे तो 20√3 आएगा। ठीक है, अब देखिए x है, अब इस 20 को ये प्लस में उस साइड लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 20√3 माइनस 20। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन देखिए यहाँ भी 20 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 20 दिखाई दे रहा है। तो 20 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, बच क्या जाएगा, √3 माइनस 1। जब 20 को √3 से गुना करेंगे तो 20√3 हो जाएगा, माइनस 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 √3 का मान कितना होता है, 1.732 माइनस 1। जब 1.732 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 20, यहाँ पे 0.732। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 सत्ते 14, दशमलव है 32 दूनी 64, यानी 14.67 मीटर जो है यह क्या हो जाएगी, ध्वज दंड की ऊंचाई हो जाएगी। ध्वज दंड की ऊंचाई, इतना हमारा ये जो है फाइनल आंसर निकल कर आया, 14.64 मीटर जो है यह ध्वज दंड की ऊंचाई है। तो मैं आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो आप सभी इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। फिर मैं इससे और एक बेहतर क्वेश्चन लेता हूँ
और फिर मैं आप सभी को समझाता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है और इसमें बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये क्वेश्चन जो है हमारे दैनिक जीवन, हमारे लाइफ के इंजॉय से बहुत ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो आज से वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करें, मैं इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा ये हमारे दैनिक जीवन से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, हमारे एंटरटेनमेंट से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। यह काम हम सभी ने बचपन में जरूर किया होगा, तो इस चीज को आप लोग समझिए और देखिए। उसी पर आधारित एक प्रश्न है। देखिए, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो है यहाँ एक 60 मीटर ऊंचाई पर मान लेते हैं, इमेज कर लेते हैं ये 60 मीटर ऊंचा है, ठीक है। पतंग से जुड़ी डोरी को जमीन पर अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जमीन जरूर होगा, बिना जमीन के तो ये ऊंचाई नहीं होगी, ठीक है। तो जमीन है। अब यहाँ से जो है इसको हम लोग यहाँ पे डोरी को, पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, कहाँ पे वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो पतंग दोस्तों कहाँ पर है, पतंग आप लोगों का यहाँ पर है, ठीक है। आप लोगों का पतंग कहाँ है, यहाँ पर पतंग उड़ रहा है, ठीक है। डोरी की झुकाव जमीन से 60 डिग्री, जमीन से कह रहा है, तो जमीन से डोरी झुका हुआ क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो डोरी की लंबाई पूछा, इसमें बताइए डोरी कौन सा, ये तो ऊंचाई हो गया, ये तो हमारा 60 मीटर जो है, 60 मीटर यानी कि 60 मीटर जो हमारा क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। और जब यहाँ कोण बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी यानी कि लंब हो जाएगा। क्या होगा, लंब। अब देखिए हम लोग इसको पहले ए मान लेते हैं, यहाँ पे समकोण दे देता हूँ, बी हो गया और ये सी हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा आधार हो जाएगा, यानी कि बी, बेस लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस लाइन हो जाएगा। अब देखिए डोरी कह रहा है, क्या कह रहा है, डोरी। देखिएगा आप लोग कभी भी अगर पतंग उड़ाए होंगे तो पतंग सीधे सीधे आपके सिर पे नहीं रहता है। क्या रहता है, सिर पे नहीं रहता है। पतंग कभी जो रहता है वो आपके आंख के सामने रहता है। क्या रहता है, आंख के सामने। आप लोग इस प्रकार से डोरी पकड़ के पतंग को उड़ाते होंगे, तो आंख के सामने। तो वही देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई अगर मनुष्य खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से वो रस्सी पकड़ कर यहाँ से पतंग को ऐसे उड़ाएगा। कैसे उड़ाएगा, ऐसे। तो पतंग यहाँ है, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो लाइन आ रहा है ये क्या हो जाएगा, पतंग की डोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतंग की डोरी यानी कि रस्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतंग की जो है वो रस्सी हो जाएगी, पतंग की रस्सी हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारा कर्ण है। क्या है, कर्ण यानी कि एच। तो अब देखिए हमको क्या कर रहे हैं, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो ये ज्ञात करना है और ये पी दिया हुआ है। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच। जब हमको पी दे रखा है तो एच हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग पहले लिख लेते हैं कि दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए। तो जो है पतंग की ऊंचाई कितनी है, पतंग की ऊंचाई जो है दोस्तों वो है 60 मीटर। कितनी है, 60 मीटर यानी कि 60 मीटर। और इसका जो उन्नयन कोण कितना है, थीटा डिग्री, थीटा कितना है वो मान लेते हैं, थीटा है यहाँ पे 60 डिग्री। ऊंचाई भी 60 है और थीटा भी 60 है। अब हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए क्या, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई यानी कि हम लोग कह रहा है एच ज्ञात करने के लिए, यानी कि कर्ण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए, कर्ण ज्ञात करने के लिए। तो साइन थीटा बराबर हम लोग पहले फॉर्मूला लाएंगे, साइन 60 डिग्री बराबर, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है इसीलिए साइन 60 डिग्री लिखेंगे। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटे एच यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है, बराबर पी कितना है 60 मीटर। तो 60 मीटर। एच कितना है, एच नहीं दिया है तो हम लोग एच को एच ही रहने देते हैं, यानी कि कर्ण रहने देते हैं। जब हम लोग √3 को और एच को गुना करेंगे तो कितना आएगा, √3h बराबर
जब हम लोग 2 को और 60 को गुना करेंगे कितना आएगा, 60 दूनी 120। h बराबर कितना हो जाएगा, 120/√3। अब इसका जो हम लोग क्या करेंगे, हर परमेकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, हर परमेकरण, √3/√3। अब देखिए 120 को गुना करेंगे किससे, √300, 120 गुने √3/√3 को और √3 को गुना करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 का 3, 40 दिया 120, यानी कितना आया, 40√3। अब जब हम यहाँ पे √3 का मान रखेंगे कितना आएगा, 40 गुने 1/1.723 इतना हुआ। अब इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 40, 7 दूना 7 चौके 28, यानी 59 दशमलव समथिंग, 59 दशमलव कुछ कुछ करके इसका हमारा आंसर आएगा, जो कि है डोरी की लंबाई। इससे हम लोगों ने क्या सीखा, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस चीज से हम लोगों ने क्या सीखा, यह सीखा अगर हमको पतंग जो हम लोग उड़ा रहे हैं उससे ऊंचाई हम लोग को दे दिया जाए, धरती पे से कितना उसकी ऊंचाई है और उसका कितना डिग्री उसका रस्सी झुका हुआ है वो बता दिया जाए, तो डोरी कितना लगेगा, रस्सी कितना लगेगा पतंग उड़ाने में, तो वो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। या हम लोग को बता दिया जाए कि डोरी इतना है, इतना मीटर रस्सी है और इतना डिग्री कोण बन रहा है, तो पतंग कितना ऊंचा जाएगा, ये भी हम लोग बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का पर्पस बस यही था